आज की दुनिया तेज रफ्तार से बदल रही है और छोटे बच्चे ही क्यों, हम सब सोशल मीडिया पर हुक्ड रहते हैं। मगर छोटे बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनको इमीडिएटली लाइक्स चाहिए, अटेंशन चाहिए, ग्रेटिफिकेशन चाहिए। बच्चों की सुरक्षा और स्क्रीन पर उनकी निर्भरता को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर से हाल ही में स्पेन और ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया यूजेज पर काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स लागू किए हैं। सो व्हाट इज ऑनलाइन सेफ्टी और कैसे हम अपने बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं, इसको लेकर वी हैव विद अस एक्सपर्ट्स समरीन एंड त्विशा. Samreen is of course a mental health professional with the expertise in clinical practice and research, and we have Twisha Bajpai जो एक psychologist और एक narrative practitioner है with Children First. Samreen and Twisha, welcome. So let me start with you, Samreen. बेसिक ही सवाल, क्या है ऑनलाइन सेफ्टी? हम इनको इजीली 4 C's के माध्यम से समझ सकते हैं. पहला C तो ये हो गया कंटेंट. जो हमारे चिल्ड्रन हैं, एडोलेसेंट हैं, वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उन्हें उनसे समझ के आ रहा है. दूसरा C हो गया कम्युनिकेशन. बच्चे किन लोगों से बात कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट है, तो वो इंटरैक्शन क्या चल रहा है, जो कम्युनिकेशन चल रहा है ऑनगोइंग, वो क्या है. तीसरा C आ जाता है कंडक्ट का. एज अडल्ट्स, एज चिल्ड्रन, क्या हम अपना पुट आउट देयर कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस, अपने इमेजेस. सो हम अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, एंड जब बाकी लोग अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस हम क्या ले रहे हैं. जो लास्ट C है विच इज ई कॉमर्स. तो यहाँ पे दोनों तरीके से हमें देखना है कि कौन से एडवर्टीजमेंट्स पे हम एक्सपोज हो रहे हैं और कौन सी चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं. जैसे बच्चों के लिए ऑनलाइन स्पेसेस होती है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई या फिर ऑनलाइन गेमिंग हो गई, वहाँ पे एक्टिवली परचेजेस हो रहे हैं. सो हम इन सीज के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन सी ऑनलाइन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और कौन से थ्रेट्स भी हो सकते हैं हमारी सेफ्टी को. तो कैसे हम हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम दीज 4 C's और वॉच आउट फॉर दोज साइंस? आई थिंक ये 4 C हमारी लाइफ का एवरीडे पार्ट है, पर इसके साथ एक 5th C है विच इज सिटीजनशिप, डिजिटल सिटीजनशिप. इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन हु इज यूजिंग दैट ऑनलाइन स्पेस, चाहे वो बच्चा हो, पेरेंट हो, टीचर हो, कोई भी इंसान हो जो उस ऑनलाइन स्पेस में हो, उसका इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू मेक दिस स्पेस सेफ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज यूजिंग इट. तो जैसे हम पब्लिक स्पेसेस के लिए बात करते हैं कि सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेदर इट इज मी एज अ सिटीजन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन अडल्ट, एंड द government and the ecosystem which is responsible for this space as well. Similarly, the same thing goes for online spaces as well. So citizenship would be the 5th C, which becomes the overarching umbrella term for the 4 C's which are here. पेरेंट्स कैसे इंटरवीन कर सकते हैं? हाउ कैन वी हैव दो सेफ कॉन्वर्जेशंस विद चिल्ड्रन? उनको बताना कि इतने सारे डिटेल शेयर नहीं करना चाहिए, ये वेबसाइट्स नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है एक पेरेंट और बच्चे के लिए. पेरेंट इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट आई वुड से कि एक बच्चे के लाइफ में और भी स्टेक होल्डर्स या लोग होते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, पीयर्स हो गए, सिबलिंग्स भी हो गए. सो उन सबका इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है टू कीप चिल्ड्रन सेफ. हम स्टार्ट कर सकते हैं विद अ फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशन. जैसे फर्स्ट कोलैबोरेशन कम्स विद डायलॉग. एक डायलॉग स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है बच्चों के साथ कि ठीक है, आप एनिमे देख रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं what are you watching, what is something that you like about it. co-watching एक बहुत important aspect है of understanding in the first place कि जो adolescents हैं, children हैं, वो online space को कैसे use कर रहे हैं, कैसे communicate कर रहे हैं. So safe conversations हम start कर सकते हैं. जैसे अगर वो WhatsApp पे कुछ information sharing कर रहे हैं या फिर कहीं बारी 11th-12th में कहीं बच्चे अब internships के लिए भी जाते हैं, so एक completely different space में जा रहे हैं. So वो एक different ऑफिस स्पेस, इंटर्नशिप स्पेस में क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग का पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है, एंड अंडरस्टैंडिंग इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है. वो इंफॉर्मेशन को यूज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वंस इट्स ऑनलाइन, इट्स ऑनलाइन. हम सारे टीनेजर्स रहे हैं. हाउ आर द टीनेजर्स डिफरेंट फ्रॉम आवर टाइम्स, योर टाइम्स एंड टुडेज टाइम्स? डू यू थिंक दैट सोशल मीडिया हैज एम्प्लीफाइड situations for them, complicated matters for the teenagers of today? Social media, Vantika, I think is just part of the bigger picture, right? I think the bigger aspect is stimulation. जैसे अगर मैं एक question आपसे पूछूं कि आपके from what you recall of childhood and teenage years, आपको advertisements याद होंगे कि
की टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट्स थे, वुड यू रिकॉल? आई एम फ्रॉम द दूरदर्शन एरा और हमारा चित्रहार होता था, वो हाँ जी। मुझे याद है। Right. And it's such a stark contrast to what exposure the children have today, है ना? Absolutely, and I think I recall वो आधे घंटे की कार्टून जिसमें सिर्फ 18 मिनट या 17 मिनट का कार्टून होता था, एंड उसमें बाकी का was just ad जिसके बीच में हम भाग के स्नैक्स लेके आ रहे होते थे, या बीच में नहा कर आ रहे होते थे, या कोई चिल्ला रहा होता था कि अपना होमवर्क कर लो, बट यू नो वो वाला कॉन्वर्सेशन चल रहा था। आई थिंक दैट्स व्हाट वी रिकॉल। जैसे पहले हमारे पास टाइम था टू पॉज, राइट, बीच में ब्रेक था, एक ऑलमोस्ट इंटेंशनल ब्रेक जिसको हम बोलते हैं, वो सिस्टम में था। स्कूल में जब हमारी लड़ाई होती थी तब हम क्या करते थे, हम घर पे बैठते थे, सोचते थे उसके बारे में, अपने आप से बात करते थे, घर पे गुस्सा निकालते थे, शायद वो हम स्कूल में छोड़ कर आते थे, राइट, जो भी था, चाहे मार्क्स बुरे आए हैं, चाहे लड़ाई हुई है, कुछ भी था। आजकल इट गेट्स कैरीड फॉरवर्ड इनटू द डिजिटल स्पेस बिकॉज इट्स ऑल इंटीग्रेटेड। हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड डिजिटल वर्ल्ड इंटीग्रेट हो गया है। सो इट्स नॉट सोशल मीडिया ओनली, सोशल मीडिया इज ओनली गिविंग अस अ मीडियम टू बी कनेक्टेड। इफ इट्स नॉट वन, इट्स द अदर। अगर मैंने आपको व्हाट्सएप ऐप से बात करना बंद कर दिया है, स्नैपचैट है, स्नैपचैट नहीं है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम नहीं है, कुछ और है। Who are the trusted adults जो बच्चे उनके पास जा सकते हैं to talk about their online problems? और क्या बच्चों के पास जाना चाहिए, क्या टीनेजर्स को टीनेजर्स के पास जाना चाहिए? जो नॉर्मल होता है कि कोई आपका कोई प्रॉब्लम होता है, आप अपने दोस्त के पास जाते हो, बट इज दैट अ सेफ स्पेस फॉर अ चाइल्ड? डिपेंड करता है कि क्या हमें लगता है कि वो डिफिकल्टी जो है हमारी, क्या वो मैनेजेबल है विद द पीयर्स। ऑफन टाइम्स यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारी कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग एज अ चाइल्ड इज द सेम एज आवर पीयर, सो वो शायद मैनेज करना विद इन द पीयर्स इज नॉट पॉसिबल। उसकी मैच्योरिटी नहीं होती है बच्चों में, या मैच्योरिटी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शंस भी नहीं है कहीं बारी। यही अगर मैं देखूँ, अगर कोई 14 ईयर ओल्ड है और वो जा रहा है 16 ईयर ओल्ड सिबलिंग के पास, वहाँ पे शायद थोड़े से और एक्सपीरियंसेस, थोड़े से और रिसोर्सेज होंगे टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बट अगेन वो भी लिमिटेड हो सकता है बिकॉज दोनों ही माइनर है। फिर आता है और ऑप्शंस इन अडल्ट, सो हमारे टीचर्स हो गए, स्कूल काउंसलर्स हो गए, हमारे कजन जो हमसे अडल्ट्स हैं, और हमारे पेरेंट्स हो गए। इन सभी स्पेसेस में हमें बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस, एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो रीच आउट करेंगे। पीयर प्रेशर आ जाता है बच्चों पर टू गेट ऑन सोशल मीडिया, इसको कैसे टैकल करें? मतलब छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, अरे यू नॉट ऑन इंस्टाग्राम, तुम फेसबुक पे नहीं हो, यू नॉट ऑन स्नैपचैट, यू नो सम चिल्ड्रन कॉशियस रहना चाहते हैं बट पीयर प्रेशर आ जाता है, तो हाउ डू यू डील विद दैट? जैसे कोविड में अगर हम वी वर ऑल स्टक, हम सब बंधे हुए थे घर के अंदर, तो दैट फीलिंग ऑफ आइसोलेशन नहीं थी, क्योंकि हम वी वर एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर कि कोई भी अलाउड नहीं है बाहर जाना। सिमिलरली अगर आप इमेजिन करें, पर कोविड टाइम जैसी कोई बात हो जिसमें एक बिल्डिंग के लोग सिर्फ बंद हैं, दे विल कॉन्स्टेंटली फील दैट प्रेशर ऑफ हमें क्यों नहीं है अलाउड। पूरी सोसाइटी को ये वाला रिसोर्स अवेलेबल है, वो काम पे जा पा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे जा पा रहे हैं, वॉक पे जा पा रहे हैं, खेलने जा पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा पा रहा। बहुत बारी ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि अगर एक टीनेजर या एक 13-14 साल का बच्चा सोशल मीडिया पे नहीं है तो पक्का पेरेंटल प्रेशर होगा, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं कर होगा। बहुत सारे अजम्पशंस हैं on why you may not be allowed to be on the platform. तो उसके साथ जजमेंट भी आता है। Absolutely. There is so much judgment, there's so much isolation as well. You know, isolation from the conversation, the in conversation. आजकल बच्चे बहुत term use करते हैं, being in on something. कि they are like where they left a conversation yesterday, वो कहीं बहुत आगे पहुंच चुकी है आज के दिन पे, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं थे, और उस दिन में या उस शाम में वो 5 लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली, प्लान्स बना लिए कि अब वो बहुत पीछे रह गए हैं। तो अगर एक बच्चा ये महसूस कर रहा है, फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, फीलिंग ऑफ बीइंग जज्ड, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या इंटरवेंशंस होने चाहिए, किसको इंटरवीन करना चाहिए, और उस टाइम उस बच्चे से क्या बात करनी चाहिए? As parents, it's very important कि some level of judgment, some level of having to work on that isolation comes for the young person themselves. But if this is impacting them, if this is impacting their friendships, their connection, their mood, how they're feeling about themselves, this is also prime years जहाँ पे वो अपने साथ एक बहुत important relationship build कर रहे हैं, अपने साथ एक community का बहुत important relationship build कर रहे हैं. If we feel that the child is isolating and it's really impacting them, हो सकता है they're isolating by choice, and that's okay. That, you know, lots of times children say, Mama, I don't want a phone. मुझे बात नहीं करनी किसी से, you know, at this hour. That's fine. They are making that choice for themselves, but still important to know why and where that choice is coming from.
How can parents या adults monitor digital exposure of a child without invading their privacy? कि वो ये ना महसूस करे कि ओहो मम्मा पापा ना देखते ही रहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ. Privacy भी हमारे बच्चों के लिए काफ़ी important है आज के टाइम्स पे. So how can one constantly keep a check without being too intrusive? As adults, as important stakeholders या people in their lives, it becomes important कि जो हमारी खुद की भी knowledge है, जैसे भी हम भी खुद online spaces से सीखते हैं, क्या हम अपने खुद के finances करते हैं, हम खुद के day to day transactions करते हैं, उनसे भी हम कुछ safety techniques सीखते हैं. Same जो हमारी knowledge है हम transfer कर सकते हैं to children as well. So यहाँ पे coaching में हम अपनी practice में कहीं बार एक metaphor use करते हैं traffic lights का. So जैसे privacy के लिए green light हो गई तो जैसे आप अपने पासवर्ड्स प्राइवेट रख सकते हैं, आपको नहीं शेयर करने इट्स ओके. लेकिन परहैप्स येलो लाइट ये हो सकती है कि आपको मे बी अपना फोन का पासवर्ड शेयर करना पड़े, राइट, कि अर्जेंसी के केस में डू आई नीड टू चेक योर फोन. रेड लाइट ये हो गई कि दिस इंफॉर्मेशन फॉर श्योर नीड्स टू बी शेयर्ड विद मी इफ यू आर स्टेपिंग आउट बाहर अपने आप, सो आई नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग. एंड इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ लॉट अबाउट द वे द ट्रांजैक्शन हैपेंस एक पेरेंट और एक चाइल्ड के बीच में, क्योंकि सारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकती है इन नेचर. सो यू नीड टू सिट टुगेदर. हम एक वाइट बोर्ड लेते हैं और उस पर ट्रैफिक लाइट्स बनाते हैं. ग्रीन का मतलब ये है, येलो का मतलब ये है, रेड का मतलब ये है, एंड ये हमारा खुद से डिसाइड किया है और आप इसका पार्ट थे, मैं भी इसका पार्ट थी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मेटाफर्स के थ्रू हम बच्चों को समझा सके कि प्रिवेसी भी एक लेयर के साथ आती है. मैंने हाल ही में एक सीरीज देखा था, बहुत ही मशहूर सीरीज, काफी अवार्ड्स मिले हैं, अडोलेसेंस करके, एंड इट पेंट्स अ वेरी चिलिंग पिक्चर ऑन साइबर बुलिंग. हालांकि वो एक सीरीज है बट साइबर बुलिंग तो होता है. ट्रोलिंग जो होती है सोशल मीडिया में, मैं बच्चों के बारे में क्यों बोलूं, एडल्ट्स को भी कितना इफेक्ट होता है ट्रोलिंग. इट हैज अ वेरी डीप साइकोलॉजिकल इफेक्ट on any person who's being trolled. तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए and how can we deal with that? जैसे आपने बोला, it is not just with children, it's also with adults. जी, सेलिब्रिटीज को आप देख लीजिए, हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, यू नो, बिजनेसमैन, एनीवेयर यू गो, वी आर लिविंग इन अ स्पेस जहाँ पे मीम कल्चर हो गया है, ट्रोलिंग हो गया है, एवरीथिंग, एनी पर्सन इवन फॉर अ माइक्रो सेकेंड उनके ऊपर इतनी ज्यादा स्पॉटलाइट है कि even one wrong move and they know tomorrow it can become a joke. That is a lot of pressure for our brain to carry, especially for a young person. अगर कोई बच्चा इसको एक्सपीरियंस कर रहा हो सोशल मीडिया स्पेस पे, is being trolled, is being criticized, what should the child do? I think the first thing I want to go is psychoeducation. What is cyberbullying, right? What counts as cyberbullying? Because आजकल जिस डिजिटल स्पेस में हम हैं, अगर वो अपने पीयर्स के पास जाएगा तो हाँ ये थोड़ी था साइबर बुलिंग, ये तो सिर्फ मजाक. देयर इज अ वेरी फाइन लाइन इन व्हाट इज ह्यूमर, व्हाट इज टेस्टफुल ह्यूमर, what is crossing the line. Second is, who are the people I can reach out to? Who is a person in my peer circle as well as my ecosystem, my school or my family that I can reach out to? Who's a safe adult? How do I become a safe adult? When I do check-ins, when I'm curious, when I'm not jumping to the problem कि आपने फोन यूज किया, आपने अपने फ्रेंड्स को परमिशन दी करने के लिए, आप ये क्यों कर रहे थे, आपके मार्क्स कम क्यों आए, अगर नहीं आते, अगर आपने नहीं बोला होता तो ये नहीं होता. I think we're all very well intentioned as adults also, but हम बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग जाते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट दैट चाइल्ड रियली नीड्स होल्डिंग इन दैट एक्सपीरियंस. How can children be careful about friend requests? कैसे उनको, you know, we can help them to accept friend requests? How should they know कि किसको उनको request accept करना चाहिए, किसी family member से, acquaintance, friend on social media platforms? एक तो ये है हर कोई फ्रेंड नहीं होता, तो अगर हम अपनी कम्युनिटी देखें उसमें अलग अलग कैटेगरीज में लोग आ सकते हैं. जैसे कुछ लोग फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग कि वो पर्सन है कौन, व्हाट इज योर रिलेशनशिप, what kind of relationship you hold with them, वो समझना important है decision making. But समरीन, teenagers में वो समझ कहाँ होती है, उनको तो ये लगता होता है कि जिसके भी पास ज़्यादा friends है, that person is more popular, और जितने ज़्यादा followers उतने ज़्यादा popular हो. So how to, you know, educate a child कि you don't have to have इतने सारे friends, you have to have quality friends. Quantity और quality के बीच में बच्चों को कैसे समझाए? I think वो फिर हमारा nature of relationship पे जाता है. Understanding कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से
इंगेज कर रही हूँ किसके साथ, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। कि अगर मेरा कोई प्राइवेट अकाउंट है जहाँ पे मैं अपनी डे टू डे चीज़ों के बारे में शेयर कर रही हूँ, जैसे मेरी स्कूल लाइफ के बारे में, मेरे ट्यूशन के बारे में, या फिर मैं क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वहाँ पे द कंटेंट इज वेरी प्राइवेट, वेरी इंटीमेट ऑल्सो। सो यहाँ पे इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी लुक एट वेरी सेफ पीपल and people we perhaps meet on day-to-day basis, like my immediate school friends जिनसे मैं हर रोज मिलती हूँ, my teachers know them, my parents know them, but online friend I've never met them and मुझे उनके identity के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। With them being on that private account, I think वो information की बात आ जाती है, what all information do they have? So यहाँ पे nature of relationship regulate करता है on the amount of information I'm sharing, who I'm accepting, communicating with. त्विषा, अगर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है या प्लेटफॉर्म्स है जहां बच्चे ही नहीं बड़े भी एक्सेस कर सकते हैं अगर दे आर फेसिंग सम डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम है? इसके दो प्रकार के आंसर्स हैं। वन इज अपने आप की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं इंडिया के एज वेल एज ग्लोबली। यूनिसेफ के बहुत वेबसाइट्स हैं, देयर स्टे सेफ ऑनलाइन व्हिच इज एन इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट, साइबर लाइट, दीज आर वेबसाइट जहाँ पे बहुत एजुकेशन अवेलेबल है एंड इसमें डिफरेंट अगर आप जाएंगे तो पोर्टल्स अवेलेबल है, टीन्स के लिए अलग, पेरेंट्स के लिए अलग, टीचर्स के लिए अलग। इनफैक्ट इसमें यू कैन ऑल्सो हैव पैम्फलेट्स एंड पोस्टर्स व्हिच कैन बी देन लुक्ड एट टुगेदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक साथ भी इन्फॉर्मेशन शायद देख पाए, राइट? एज अ पेरेंट एंड अ यंग पर्सन अगर हम ये इन्फॉर्मेशन एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो अवेयरनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट इफ द यंग पर्सन इज स्ट्रगलिंग, अगर हम देख रहे हैं कि बहुत डिफिकल्टी हो रही है, डिस्ट्रेस लेवल बहुत है, आपको एज अ पेरेंट समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे से हम बात कैसे कर पाएँ इसके बारे में, आप अनसेफ्टी परसीव कर रहे हो कि बहुत सारे अनसेफ एक्शंस हो रहे हैं, आपको चिंता है अनसेफ्टी की अबाउट योर चाइल्ड ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो कंसल्ट अ प्रोफेशनल। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे जो केसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, हाउ डू यू डील विद इट और उसको कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? जैसे आपने राइटली बोला कि जानकारी सबको है, अवेयरनेस तो है, देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हमने एक बच्चे के साथ, समझ लीजिए 14 ईयर ओल्ड, हमने एक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करी कि पूरे वीक मंडे टू फ्राइडे हम कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करेंगे जस्ट फॉर कॉलिंग, इमरजेंसी केसेस में, मे बी इधर उधर टेक्स्ट वगैरह करना, एंड देन ऑन द वीकेंड सैटरडे संडे क्योंकि वीकेंड्स हैं, फ्री टाइम है, यू कैन यूज़ द स्क्रीन फॉर 2-3 आवर्स। बट सेम एग्जाम्पल हो सकता है कि हम एक 16 या 17 ईयर ओल्ड के साथ नहीं कर सकते। जी। इवन विद द सेम 14-15 ईयर ओल्ड, जिसके लिए कहीं बारी स्क्रीन या फिर ऑनलाइन इंटरेक्शन वे बन जाता है ईदर टू लर्न, क्योंकि हर बच्चे का लर्न करने का तरीका भी अलग है, राइट? कहीं बच्चे मे बी ऑडियो बुक से सीखते हैं, कहीं बच्चे वीडियो से सीखते हैं। सो वहाँ पे एक सेम 14-15 ईयर ओल्ड के लिए हम स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे हो सकता है कि हम सिर्फ एक टैबलेट दे दें जहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। यूट्यूब में इंटरनेट एक्सेस नहीं है बट वीडियोस ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, सो दे हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस टू पिक फ्रॉम। सो वहाँ पे कस्टमाइजेशन इज की फॉर ईच चाइल्ड, बिकॉज जैसे चिल्ड्रन फर्स्ट में कहते हैं, ईच चाइल्ड इज वायर्ड एंड इंस्पायर्ड डिफरेंटली, आवर स्ट्रैटेजीज हैव टू लुक दैट वे। Thank you so much, Samreen. Thank you, Twisha, for that very informative, very detailed, insightful discussion on ensuring child safety online. And thank you to our viewers as well. Namaskar. बातें दिल की